गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने 10th स्टैंडर्ड के क्लास का दूसरा चैप्टर शुरू किया था। जहाँ तक पढ़ा था उससे अब आगे जो बाकी चैप्टर रहा है वो हम आज पूरा करेंगे, कंप्लीट करेंगे। वही चैप्टर है संज्ञेय शक्ति। हमने पढ़ा था कल तक कि उन कपोत राज के सरदार का ग्रुप है और वो उड़ते हुए आ रहे हैं, कई अनेक देशों से उड़ते हुए आ रहे हैं और वहाँ किसी पेड़ के ऊपर बहुत बड़ा वृक्ष है, नदी के किनारे वहाँ पर बैठ जाते हैं। अचानक वहाँ से कोई यमराज की तरह दिखता हुआ उसको दर्शन हो जाते हैं और उसको दर्शन करते ही उसे बड़ा आश्चर्य होता है कि ये जो दर्शन हुए हैं बड़ी ख़राब हो गए हैं। अब आगे पता नहीं क्या होगा, क्या देखने को मिलेगा, शाम तक खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये ऐसा सोचने लगा था। फिर उसके बाद में कुछ समय बाद जैसी सुबह होने वाली होती है तो एक शिकारी जो होता है वो वहाँ निर्जन जगह पर चावल के दाने जो है बिखेर देता है। तो इस कंडीशन को, इस स्थिति को देखते हुए जो कपोत का राजा होता है चित्रग्रीव, उसको अनुभव होता है, क्योंकि उसमें से सबसे ज़्यादा बुजुर्ग वही होता है। तो उस बुजुर्ग का अनुभव जो ये कहता है, वो कहता है कि भाई ये ऐसे निर्जन स्थान पर अगर कोई चावल बिखेर रहा है इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम होने वाली है, कोई समस्या आने वाली है। तो वो अपने जो बाकी जो साथीगण होते हैं उनसे ये अनुरोध करता है, कहता है कि भाई अब यहाँ ऐसी जगह पर किसी ने चावल बिखेरे हैं तो यहाँ कुछ अघटित ऐसी घटना होने वाली है, तो आप इस घटना के अंदर शामिल ना हो, या आपको इन जो बिखरे हुए चावल है ये चुगे नहीं, पर विश्वास नहीं करना है, ये किसी की चाल हो सकती है। तो इसी समय इतना कह कर के अपनी बात खत्म करता है, तभी उन कबूतरों में से, सदस्यों में से कोई एक कबूतर बोल उठता है। वो आज यहाँ से पढ़ेंगे हम कि ईर्ष्वी घृणी तो संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। कहता है उसमें से कि एक कपोत कहता है कि ईर्ष्या घृणा तो संतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकित पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। ईर्ष्या करना, घृणा करना, अपने को संतुष्ट न होना, त्वसंतुष्ट अपने को संतुष्ट न होना, क्रोध करना, नित्य शंकित हमेशा शक करना, शंका करना, पर भाग्योपजीवी और दूसरों के ऊपर जीवित रहना, यानी अपने भाग्य को दूसरों के ऊपर रख करके जीवित रहना, पालन करना। ये च षडेते दुख भागिनः, ये 6 जो भाग बताए गए हैं, बातें कही गई हैं, ये सब के सब 6 के 6 दुख के भागीदार होते हैं। जो इन सभी को अपनाते हैं वो सब दुख के भागीदार कहलाते हैं। तो ईर्ष्वी घृणा त्वसंतुष्ट क्रोधनो नित्य शंकितः पर भाग्योपजीवी च षडेते दुख भागिनः। ये 6 प्रकार के जो कर्म कहे गए हैं ये दुख के भागीदार में शामिल होने वाले गुण बताए गए हैं। तत् श्रुत्वा कपोत राजस्य शंका च अनादित्य सर्वे कपोत अस्त्र तत्रोपविष्टाः अनंतरम सर्वे जालेन बद्धाः बभूवुः। ततो तस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तस्य तिरस्कारं श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच नायम अस्य दोषः विपत्काले विस्मय एव का पुरुषलक्षणम्। तत् श्रुत्वा कपोतराजस्य शंका च अनादृत्य सर्वे कपोतराजस्तोत्रोपदिष्टाः। यह सुनकर के, तत् श्रुत्वा उनको सुनकर के, कपोत राजा के मन में शंका उत्पन्न हुई। अनादृत्य सर्वे, और अनाद के सभी कपोतों के जो राजा हैं वह वहाँ पर आ बैठ गए, उस जो चावल बिखेरे हुए थे वहाँ पर आकर के बैठ गए। अनंतरम सर्वे जालेन बद्धा, और धीरे धीरे वो चावलों को चुगने लगे, वो कबूतर बाकी जो सब थे उसके साथ में चुगने लगे। अनंतरम के ठीक उसके जस्ट बाद में ही सर्वे जालेन बद्धा बभूवुः, सभी जो चुग रहे थे चावल के दानों को वो सभी के सभी जाल के अंदर बंद हो गए, उनके ऊपर जाल गिर गया और सब जाल के अंदर फंस गए। ततो तस्य वचनात् तत्र अवलंबितास्तं सर्वे तिरस्कुर्वन्ति। तभी उन
सभी जो बंधे हुए थे उन सभी ने, जिसने ये कटाक्ष किया था अपने जो कपोत राजा था उसके अनुभवी शब्दों के ऊपर जिसने कटाक्ष किया था, बोला था, तो वे सभी कबूतरों ने उसके ऊपर अब वो तिरस्कार करने लगे, उसको अब कुछ ना कुछ बोलने लगे, है तेरी वजह से हम सब फंस गए हैं, ये तूने क्या कर दिया है, तेरे को बहुत बड़ा घमंड था, तेरे को कुछ ज्ञान तो था नहीं है, इतने बड़े बुजुर्ग जो है कुछ बोल रहे थे, समझ जाना चाहिए था तेरे को। सब उसके ऊपर तिरस्कार करने लग गए। क्यों? क्योंकि वो सब उनकी बातों में आकर के वो चावल चुगने लगे, तो उस समय वो सब जाल के अंदर फंस गए, बंध गए थे। तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रग्रीव उवाच, तब उसके तिरस्कार को सुन करके चित्रग्रीवा उवा, चित्रग्रीव कहता है, देखिए इसमें एक शब्द आया श्रुत्वा। क्या शब्द आया है इसमें? श्रुत्वा। श्रुत्वा के अंदर देखिए पीछे आ रहा है त्वा, तो इसके अंदर त्वा जो ये प्रत्यय लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? प्रत्यय लगा हुआ है। और इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? इसमें कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? कत्वा प्रत्यय लगा हुआ है। और कत्वा प्रत्यय का अर्थ जो होता है वो होता है करके, करके के अर्थ में होता है। और धातु जो शुरू आई है, ठीक है, शुरू, तो इसमें शुरू का मतलब होता है सुनना, सुनना, तो सुनना प्लस करके तो हो जाता है सुन करके, ये इसका अर्थ हुआ पूरे का पूरा। तो आपको ध्यान देना है कि इसके अंदर प्रत्यय जो है, जो पीछे देखिए त्वा लगा हुआ है, त्वा किसके साथ में लगता है? त्वा कत्वा प्रत्यय के अंदर रहता है। ये जो है वो लोप हो जाता है और ये जो है वो शेष बचता है, तो शेष जो है वो आगे जुड़ता है। तो इस प्रकार से हमें उन आए हुए किताबों के अंदर जो शब्द है, चैप्टर के अंदर पाठों के शब्द है, उन शब्दों को इसी तरह से हमें खोल करके बाहर निकालना है और उसको सॉल्व करना है, ये ध्यान रखें आप। तो चलिए आगे पढ़ते हैं हम। तो तस्य तिरस्कारम श्रुत्वा चित्रगिरि उवाच, उसके तिरस्कार को सुनकर के चित्रगिरि बोलता है, क्या कहता है? नायमस्य दोषः, ये कहता है ना अयमस्य दोष, ये इसका कोई दोष नहीं है, इसका कोई इसमें दोष नहीं है। विपत्ति काले विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, कि विपत्ति काल के अंदर, विपत्ति काल में देखिए फिर आए, कल मैंने बताया था आपको अंतिम वर्ण पर एक ही मात्रा, यानी सप्तमी विभक्ति एक वचन, इसमें संबोधन कारक होता है और संबोधन कारक के जो चिन्ह होते हैं, अर्थ होते हैं, वो मैं पे पर होते हैं। तो विपत्ति काल में इसमें साथ में जोड़ना है संबोधक चिन्ह। तो विपत्ति काल में विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल के अंदर कायर जो पुरुष होते हैं, का पुरुष का मतलब होता है कायर पुरुष, तो कायर पुरुष के ही लक्षण इसमें विद्यमान होते हैं। तो विपत्ति काल विस्मय एव का पुरुष लक्षणम, विपत्ति काल में ही, ऐसी परिस्थिति में ही कायर पुरुष के लक्षण दिखाई देते हैं। तदत्र धैर्यम अवलंब्य प्रतीकारम श्चिंतयान्तम इदानीम इमेव क्रियताम। तदत्र, तब हमें क्या करना चाहिए? हमें धैर्य का साथ लेना चाहिए। किसका साथ लेना चाहिए? तदत्र धैर्य अवलंब्यम, धैर्य का साथ लेना चाहिए, हमें संयम रखना चाहिए। इस संयम से ही हमें वो ताकत मिलती है। तो तदत्र धैर्य अवलंब्य, इस धैर्य का सहारा लेकर के प्रतिकार चिंतयाम, और उस उपाय को सोचना चाहिए। प्रतिकार है चिंतयाम यानी कि सोचना चाहिए, प्रतिकार के नहीं, उपाय को सोचना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। किसी भी प्रकार का कोई भी संकट अपर यदि हमारे जीवन में आ जाए, किसी भी प्रकार का कहीं पर भी, तो हमें उस समय घबराना नहीं है, हमें उसका डट करके सामना करना है और हमें उनके उपायों को सोचना है, और उपायों को सोच करके उनके कार्य को कर करके हमें उस दलदल से बाहर निकलना है, उस संकट से बाहर निकलना है। तो तदत्र धैर्य अवलंब्यम प्रतिकार चिंतयाम, हमें धैर्य का सहारा लेकर के उपाय को सोचना है। इदानीमेव क्रियताम, अब हमें आगे के कार्य को करना है। सर्वेर एक चित्ती भूयः जालम आदायत उड्डीयताम, कि सभी जो हैं एक चित्त होकर के, सभी एक साथ मिल करके क्या करना है? जालाम उड्डीय, जाल के साथ ही तुम पक्षियों को उड़ जाना है, एक साथ ही उड़ जाना है। सभी को एक इकट्ठा होना पड़ेगा, सभी को इकट्ठा होना पड़ेगा। एक अकेले 2-3 से नहीं होगा, ये जाल जो है साथ में उड़ेगा नहीं। अगर आप सभी एक साथ मिलोगे तो आप
एक साथ उड़ने की कोशिश करोगे तो जाल के साथ में उड़ जाओगे, और जब जाल के साथ उड़ जाओगे तो जाल ऊपर रह जाएगा और आप उसके नीचे से बाहर जाते उड़ के चले जाना। ये बात कौन बता रहा है? ये बात बता रहा है जो उनमें सबसे बुजुर्ग हैं, जो उनका राजा है, जो उनका श्रेष्ठ है, वो कपोतराज चित्रगिरी उनको ये उपाय बता रहा है। तो सर्वेर एक चित्त भूय, सभी अपने मन को, अपने स्थिति को एक करके, सभी इकट्ठे होकर के एक ही आवाज करके हैं उस जाल के साथ में उसको उड़ जाना है। इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पत्तिताः, ऐसा इस प्रकार से विचार करके, विचिन्त्य विचार करके, सर्वे पक्षिणः सभी पक्षी जो है वो जाल के साथ, जालम आदाय उत्पत्तिताः, जाल के साथ में, उस जाले के साथ में वह उड़ जाते हैं। देखिए इसमें एक वर्ड आया है विचिन्त्य, एक वर्ड आया इसके अंदर विचिन्त्य। इसके अंदर भी देखिए प्रत्यय लगा हुआ। अब इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ ये में ध्यान होना चाहिए कि अंतिम में कौन सा वर्ण आ रहा है, यह वर्ण आ रहा है। तो यह वर्ण जो शेष किस में बचते हैं? यह वर्ण जो है वो चार ऐसे प्रत्यय हैं जिसके अंदर यह वर्ण शेष बचता है उसके अंदर, ठीक है। लेकिन अभी मैं जो आपको बता रहा हूं प्रत्यय वो बड़ी आसान है, सरल है। अब उसके जो लक्षण है वो क्या कहते हैं, उस लक्षण से पहचान सकते हैं हम कि इसके अंदर कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है ना। अब यह के अंदर कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? यह के अंदर देखिए आप, एक तो होता है क्यप प्रत्यय होता है, लेप प्रत्यय होता है, यत प्रत्यय होता है और एक और प्रत्यय होता है। तो ये चार प्रत्यय होते हैं उसके अंदर, क्यप, लियप, यत, ठीक है, और नियत। ये चार प्रत्यय होते हैं इसके अंदर। अब चारों के अंदर क्या शेष बचता है? इन चारों के अंदर जो शेष बचता है वो क्या बचता है? यह शेष बचता है। चारों के अंदर यह शेष बचता है। अब यहां पर यह आया है, अब यहां पर कौन सा प्रत्यय होगा? ये वाला होगा, क्या प्रत्यय होगा? यह आया, इसमें भी यह शेष रहता है, लियप होगा, इसमें भी यह रहता है शेष, यत होगा या अण्यत होगा। कौन सा प्रत्यय होगा इसके अंदर? तो ये हमें पता लगाने के लिए हमें प्रत्ययों को ढंग से पढ़ना पड़ेगा। तो उस प्रत्यय का, एक प्रत्यय का मैं अभी बता देता हूं। देखो धीरे धीरे हम प्रत्यय साथ में अगर जाएंगे तो हमारी कुछ परेशानियां, कठिनाइयां जो है वो सॉल्व होती जाएगी, ठीक है। और कुछ समय नहीं लगता है, 1 मिनट 2 मिनट लगते हैं। तो ये प्रत्यय है। अब ये शेष रहा पीछे, यानी इन चारों में से कोई एक प्रत्यय है। अब पहली चीज, इसके लक्षण क्या कहते हैं कि यदि कभी भी धातु से पहले, ये क्या है? धातु, धातु से पहले यदि क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए। और अंत में यदि क्या आए? यह शेष रह जाए। धातु, धातु से पहले कोई उपसर्ग आ जाए और धातु के बाद में यह शेष रह जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा? ये कौन सा प्रत्यय होगा? ये ल्यप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा? ल्यप प्रत्यय होगा। ये हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि वी जो है क्या, ये उपसर्ग है, ची जो क्या है धातु है, और ये जो शेष आया है वो क्या है? ये प्रत्यय का अंतिम वर्ण है, ये शेष वर्ण है। तो हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें जो हैं ये हम बताते रहेंगे आपको, लेकिन आपको इसके ऊपर ज्यादा ध्यान भी देना है साथ साथ में। तो इति विचिन्त्य सर्वे पक्षिणः जालम आदाय उत्पत्तिताः, इसी प्रकार से चिंता करते हुए, विचार करते हुए सभी पक्षी इकट्ठा होकर के जाल के साथ में वह उड़ने की कोशिश करते हैं, उड़ जाते हैं। अनंतरम स व्याघ्यः सुदूरा जालापहारकान तान अवलोक्य पश्चात धावनम अकरोत्, और जैसे ही वो पक्षी उस जाला के साथ में एक इकट्ठा होकर के अपनी शक्ति को बढ़ा करके जैसे ही उड़ते हैं तो उड़ जाते हैं, उसके बाद में वो जो शिकारी जो होता है, अनंतरम सह व्याघ्रः, अंत में बाद में वो जो शिकारी जो होता है वो व्याघ्र सुदूर जाला पर आकान तान अवलोक्य, जो दूर भागा हुआ जो जाला जा रहा है उसको देखते हुए, अवलोक्य उसको देखते हुए पश्चात धावनम अकरोत्, उसके पीछे पीछे वो भागता है। जैसे जैसे जाला उड़ता हुआ जा रहा है वो शिकारी उसके पीछे पीछे भागता हुआ जा रहा ताकि उसको मैं पकड़ लूं। देखिए फिर से इसके अंदर एक वर्ड आया अवलोक्य, अवलोक्य, सेम टू सेम है ये शेष रहता है, अब उपसर्ग है और लोक जो है वो धातु है, तो सेम टू सेम है ये, सेम। तो ऐसे कई वर्ड आएंगे, ठीक है।
तो अनंतरम स व्याज्य सुदुर्जालापहा कान तान अवलोक्य पश्चात धावन करोत ततस्तेषु चक्षुर विषयाक्रांतितेषु पक्षीषु स व्याधो निवृत्तः अतएव उच्यते। फिर वो उसको देखते हुए ततस्तेषु उस दिशा को, उस स्थिति को देखते हुए वो जो शिकारी जो होता है उसके आंखों से वह धीरे धीरे वह जो जाला जा रहा है उड़ता हुआ वो आंखों से फिर बाद में वो ओझल हो जाता है, यानी वो गायब हो जाता है। चक्षुर आंखों से, चक्षु विषय क्रांति एशु उसके आंखों से ओझल हो जाता है, क्रांति एशु ओझल हो जाता है, यानी वो दिखना बंद हो जाता है, गायब हो जाता है वह जाला। पक्षीषु स व्याधो निवृत्तः और पक्षियों के वो पक्षी जो है उस व्याधि से वो अलग हो जाते हैं, उससे वहाँ से भाग जाते हैं, उसके बंधन से वो मुक्त हो जाते हैं। अतएव उच्यते इसलिए कहा गया है, ठीक कहा गया। क्या कहा गया है? ये सुक्ति जो इसके अंदर आई इसको ध्यान से समझें और याद करें, ये अपने निजी जीवन में भी भविष्य में काम आती है। अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका त्रिनेह गुणवत्तम आपन्नैः बंध्यन्ते मतदंतिनः। देखिए संस्कृत को पढ़ने के लिए इन शब्द जो होते हैं, वर्ण जो होते हैं, उनके टुकड़े करने पड़ते हैं और टुकड़ों के अंदर क्या है कि संधियाँ हो रखी होती, उन संधियों को संधि विच्छेद करो। हर एक शब्द के अंदर जहाँ संधि हो रखी है वहाँ संधि का संधि विच्छेद करो। विच्छेद करेंगे तो हमें उसके मात्राओं का ज्ञान पता चलेगा, तो मात्राओं का ज्ञान पता चलेगा तो इससे हमारी जो वर्तनी है, जो बोलने की जो शुद्धता है वो हमारे अंदर आएगी और सही शब्द का उच्चारण जो है वो हमें आएगा। जैसे कि शब्द आया इसके अंदर गुणवत्तम आपन्ने। अब गुणवत्तम मापन्ने लिखा हुआ देखो, म के पास में आ की मात्रा आई है, तो मापन्ने नहीं बोलना है, यहाँ पर टुकड़े करेंगे गुण त्वम, गुण त्वम, उसके बाद में म के अंदर आ की मात्रा अलग करके बाकी वाला शब्द बोलिए आपन नहीं हो, आपन नहीं। तो इस तरह से शब्दों को टुकड़े करना है, संधि विच्छेद करके आपको पढ़ना है, बोलना पड़ेगा, उसका उच्चारण करना पड़ेगा आपको। तो अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका। अल्पानाम, अल्प यानी थोड़े थोड़े, छोटे छोटे, थोड़े थोड़े। तो अल्पानाम अपि वस्तूनाम, छोटे छोटे वस्तुओं को, थोड़े थोड़े वस्तुओं को इकट्ठा कर करके, सहति, सहति यानी कि संग्रहण करना, इकट्ठा करना, इकट्ठा कर करके, तो छोटे छोटे वस्तुओं को, थोड़े थोड़े वस्तुओं का संग्रहण करके कार्य साधिका, कार्य को हम साध सकते हैं, कार्य को हम साध सकते हैं, यानी कार्य को हम पूरा कर सकते हैं, पूर्ण कर सकते हैं, अपना लक्ष्य जो टारगेट जो है वो हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहति कार्य साधिका, छोटे छोटे वस्तुओं को हम संग्रह करके हम अपने कार्य को साध सकते हैं। त्रिणेह गुणोत्तमापन्ने बंध्यते मतदंतित। जिस प्रकार, ठीक उस प्रकार छोटे छोटे तिनकों से जो गुणोत्तापन्नेय मतमंदिन, जो हाथी जो होता है, मदमस्त हाथी जो होता है, उसको छोटे छोटे तिनकों के एक साथ जोड़ते हुए, हमें उसको गांठ बांधते हुए, बनाते हुए, और हाथी को, पागल मदमस्त हाथी को अगर खूंटे से, उन तिनकों से बनाई हुई रस्सी से उस हाथी को बांध देना, तो हाथी कितनी भी कोशिश कर ले, कितना भी दम लगा ले, लेकिन वो हाथी उन तिनकों को तोड़ नहीं सकता है, उसको वो वहाँ से भाग नहीं सकता, उसको वो हिला नहीं सकता है। ठीक उसी प्रकार हमें छोटे छोटे वस्तुओं को इकट्ठा करके हम अपने कार्य को पूर्ण कर सकते हैं, साध सकते हैं, हमारी शक्ति को बड़ा बना सकते हैं। तो अल्पानाम अपि वस्तूनाम सहते कार्य साधिका त्रिणेह गुणोत्तापन्नैः बंध्यते मतदंतिनः। तो छोटे छोटे तिनकों में बंधा हुआ हाथी भी उसको हिला नहीं सकता है। इसलिए हमें हमेशा संगठन में रहना पड़ेगा, हमें हमेशा संगठन में ही आगे चलना है, क्योंकि संगठन में ही हमारी शक्ति अत्यधिक बढ़ जाती है, और संगठन में जब शक्ति होगी तो हमें कोई आगे हिला नहीं पाएगा। ये कलयुग में भी यही प्रमाण है। कलयुग के अंदर भी आप देखते रहते हैं, एक अकेला स्ट्राइक कर रहा है, कौन सुनता है उसकी? एक पुलिस वाला आएगा, डंडा मारेगा, भाग जाएगा वहाँ से, क्योंकि उसके अंदर अकेला है, कौन सुनेगा अकेले वाले को? है अगर भीड़ होगी अत्यधिक ज़्यादा, है 100, 200, 250, 300, 400, 500 लोग एक जगह इकट्ठा हो जाएंगे, अगर वो स्ट्राइक करेंगे तो उनको हिलाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी, ना पुलिस की होगी, ना वहाँ के नेता की होगी, ध्यान रखना। इसीलिए संगठन होगा, ये संगठन होगा तो संगठन में इसकी शक्ति बन जाती, तो उनकी बातों को, उनकी चर्चाओं को मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से संगठन में शक्ति बढ़ती है। तो ये हमने चैप्टर कंप्लीट किया, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे ढंग से। तो इनके अंदर कुछ शब्द जो मैंने आपको बताए, थोड़े थोड़े ये प्रत्यय के बारे में बताए हैं मैंने। कल आपको मैंने संध्या भी डाली थी होमवर्क में, आपने की होगी, क्योंकि आपने पहले भी की है संध्या, तो 9th 8th क्लास के अंदर तो आपने की होगी, इसको मैं चेक करूँगा। और आज मैंने जो ये बताए हैं कुछ
चैप्टर के अंदर आए हुए शब्द जो हैं, श्रुत्वा है, विचिंत्य है, अवलोक्य है, ये प्रत्यय के बारे में बताया मैंने आज आपको पाठ के साथ में, है ना, कि कैसे प्रत्यय होते हैं, प्रत्यय की पहचान क्या होती है। लेप प्रत्यय मैंने आप उसको बताया आज आपको लेप प्रत्यय के बारे में। लेप प्रत्यय की पहचान क्या होती है? ये कर्ता प्रत्यय के अंदर बताया, कर्ता प्रत्यय का अर्थ क्या होता है, क्या शेष रहता है। तो ये कुछ छोटी छोटी जानकारियाँ जब आप कंटिन्यू धीरे धीरे पाठ के माध्यम से, पाठ के अंदर आने वाले शब्दों के माध्यम से हम अगर सॉल्व करते रहेंगे ना, तो हमारे साथ में कई टॉपिक धीरे धीरे क्लियर भी होते रहेंगे। तो आपको इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना है, समय बस पढ़ते समय आपको सिर्फ ध्यान से ये समय गुजारना है और ध्यान देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है बच्चों? तो अब कल मैंने 2-4 क्वेश्चन डाले थे, अब मैं आपको होमवर्क डालूंगा अभी। तो बच्चों अब इसका होमवर्क है, आप देखिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो हैं, कल मैंने आपको कुछ क्वेश्चन डाले थे, आपने किए होंगे, मैं भी चेक करूंगा। और ये देखो बेटा, क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क जो डालते हैं ये आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा एनी हाउ, तो हमारे यहाँ पर पढ़ाने का मीनिंग निकलेगा, सीधी बात है। तो आपको एवरीडे जैसे ही होमवर्क डाला जाता है, आपको उसी दिन अपना होमवर्क क्लियर करके आपको भेजना है। और कैसे भेजना है ये आपको वाया उस ग्रुप के मैसेज के अकॉर्डिंग आपको पता चल जाएगा, बता देंगे। लेकिन आपको करना जरूरी है और होमवर्क भेजना जरूरी है, ध्यान रखें आप। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में पहला प्रश्न देखिए, वायस कृदिशम व्याधम आयंतम अपश्यत। उस वायस ने किस प्रकार के व्याध को आते हुए देखा था? कृतांतम एवं द्वितीयम, नीतिम भाषिणम, अनिष्ट दर्शनम या अनभीमतम, किस प्रकार से देखा था? ये देखा गया था कृतांत एवं द्वितीयम। ये देखिए आपके यहाँ पर जब चैप्टर शुरू हुआ था तभी यहाँ लिखा हुआ था कृतांत एवं द्वितीयम आयंतम व्याधम अपश्यत। ठीक है, तो चैप्टर ध्यान से पढ़ेंगे तो हमको पता है कहाँ ये शब्द आया हुआ है, कहाँ लाइन है, ढूंढने की जरूरत नहीं होती, फट से अंगुली सीधी वहीं पर जाती है। दूसरा प्रश्न देखिए, कुतोत्तर निर्जने वने तांडुल कणा नाम संभवत इति कह उक्तवान। वहां पर ये किसने निर्जन वन के अंदर जो चावल के कणों को यहाँ पर बिखेर के रखा है, ये शब्द, ये वाक्य किसने कहे थे? लघुपतनक ने कहे थे, चित्रग्रीव ने कहे थे, व्याध ने कहे थे, हिरण्यक ने कहे थे। किसने कहे थे? ये उनका जो राजा था, कौन था? जो बुजुर्ग था, चित्रग्रीव, उसने कहे थे। अगला प्रश्न, विपत्त काले का पुरुषस्य लक्षणम अस्ति। विपत्ति काल के अंदर कायर पुरुष के लक्षण होते हैं। कैसे? किस समय के? विस्मय के, धैर्यम के, उत्साह के, प्रतिकार के? विस्मय के। तो विस्मय के समय जो विपत्ति काल के का पुरुष लक्षणम कहे गए हैं। अगला अंतिम प्रश्न है वस्तुनिष्ठ का, अल्पा नाम अपनी वस्तु नाम कार्य साधिका अस्ति। छोटे छोटे वस्तुओं से कार्य को सिद्ध किया जा सकता है। कैसे? सहति, उपयोग, अभाव या संभाव से। सहति से यानी कि संयोग से, संगठन से इकट्ठा होकर के ही हम कार्य को साध कर सकते हैं। उसके बाद में अति लघुदात प्रश्न, मैंने आपको 3 प्रश्न उसके अंदर डाले थे। वायस से नाम किम, ये मैंने कल डाला था होमवर्क में। वायस कम अयंताम अपश्यत, ये भी डाला था। क कपोतराज, ये 3 प्रश्न मैंने कल आपको होमवर्क में डाले थे। उसके बाद में 2 संधि डाली थी मैंने, तो ये आपको किए हुए हैं। अगला प्रश्न इसमें एक करना है कि दृश्य त्रिणे मत मंदी न बंध्यते। किस प्रकार से, कैसे उस तिनके के अंदर जो है मदमस्त हाथी बंधा जा सकता है, किस प्रकार से बंधा जा सकता है। ये भी चैप्टर जो हमने अंत में जो पढ़ा था उसके अंदर ये लिखा हुआ, उसके अंदर जो मैंने ये श्लोक बताया था उस श्लोक के अंदर है ये। तो मैंने आपको अभी समझाया है किस प्रकार से हैं, उसके बल से। किसके बल से? तिनकों के बल से। जो तिनके होते हैं ना उनको इकट्ठा करेंगे तो उससे वो आगे भाग नहीं सकता है। ये इसमें निबंधात्मक प्रश्न में से इसमें एक प्रश्न आपको विशेष तौर पे करना है। क्या करना है? इस जो ये पाठ है, इस पाठ की जो कहानी है वो हिंदी शब्दों के अंदर पूरी कहानी आपको लिखनी है। ये ध्यान रखें आप, और ये करना जरूरी है। इसकी हिंदी कहानी आपको शुरू से एंड तक आपको आनी चाहिए। मैंने आपको समझाया, अच्छे तरीके से समझाया, समझ में भी आ गई होगी। अब आपको इसकी हिंदी रूपांतरण जो है, हिंदी में आपको इस कथा का सार लिखना है। ध्यान रखें, कथा का सार आपको हिंदी में लिखना है। फिर ग्रामर के जो टॉपिक हैं वो आप देखें, इसके अंदर नहीं समझ में आए तो आप मुझे उसके अंदर लिख के भेजें कि कौन सा जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया, मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद में अगला चैप्टर लेंगे हम। थैंक यू।